जरूर। ब्रिजेश की प्रेम कहानी। ब्रिजेश और चंपा की प्रेम कहानी। ब्रिजेश एक सीधा सादा शांत स्वभाव का लड़का था जो अपने गांव की मिट्टी से जुड़ा हुआ था। उसे शहर की चकाचौंध से ज्यादा गांव की सादगी पसंद थी। वह एक किसान परिवार से था और खेतों में काम करने के साथ साथ उसे कविताएं लिखने का भी शौक था। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई, चंपा। चंपा शहर से आई थी, लेकिन उसकी आंखें गांव की हरियाली में खो जाती थीं। वह एक जीवंत हंसमुख लड़की थी जिसकी मुस्कान में सूरज की चमक थी। ब्रिजेश ने उसे पहली बार गांव के मेले में देखा। चंपा की खिलखिलाती हंसी ने ब्रिजेश के दिल में एक मीठी सी हलचल पैदा कर दी। धीरे धीरे ब्रिजेश और चंपा की दोस्ती हो गई। वे अक्सर गांव के तालाब के किनारे मिलते, घंटों बातें करते। ब्रिजेश अपनी कविताएं चंपा को सुनाता और चंपा उसे शहर की कहानियां सुनाती। ब्रिजेश को चंपा की बातें सुनकर लगता जैसे कोई मधुर संगीत बज रहा हो। एक दिन ब्रिजेश ने हिम्मत करके चंपा को अपनी भावनाओं के बारे में बताया। उसने अपनी एक कविता सुनाई जिसमें चंपा की सुंदरता और उसकी हंसी का वर्णन था। चंपा ने ब्रिजेश की आंखों में देखा और उसे ब्रिजेश की सादगी और उसकी सच्ची भावनाओं से प्यार हो गया। लेकिन उनकी प्रेम कहानी में एक मोड़ आया। चंपा के पिता, जो शहर के एक बड़े व्यापारी थे, चाहते थे कि चंपा शहर के किसी अमीर लड़के से शादी करे। उन्होंने ब्रिजेश को गरीब किसान समझकर चंपा से दूर रहने की चेतावनी दी। चंपा ने अपने पिता से कहा कि वह ब्रिजेश से ही शादी करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ब्रिजेश भी चंपा के साथ खड़ा रहा। उसने चंपा के पिता को अपनी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित करने का फैसला किया। उसने दिन रात खेतों में काम किया और अपनी कविताएं बेचकर कुछ पैसे भी कमाए। ब्रिजेश की मेहनत और चंपा के प्यार के आगे चंपा के पिता को झुकना पड़ा। उन्होंने ब्रिजेश और चंपा की शादी की अनुमति दे दी। उनकी शादी गांव के मंदिर में हुई, जहां गांव के सभी लोग शामिल हुए। ब्रिजेश और चंपा ने मिलकर एक खुशहाल जीवन बिताया। ब्रिजेश ने खेतों में काम करना जारी रखा और चंपा ने गांव की महिलाओं को शिक्षित करने का काम शुरू किया। उनकी प्रेम कहानी गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई, जो सच्चे प्यार और मेहनत की ताकत को दर्शाती थी। ये कहानी दिखाती है कि सच्चा प्यार और मेहनत हर मुश्किल को पार कर सकते हैं।